हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम देखेंगे यूपीएससी क्या है, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, कौन कौन सी यह परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है और इसके कार्य क्या होते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सभी जितनी भी परीक्षाएं आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, IAS, IPS वगैरह, सबके फुल फॉर्म आपको बताए हुए थे, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आज हम यूपीएससी का फुल फॉर्म देखेंगे। यूपीएससी होता क्या है, इसका जो वर्णन है किस आर्टिकल में किया गया है और यह कौन कौन सी परीक्षाएँ आपका करवाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यूपीएससी, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यदि इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक से यही जानकारी होती है कि यूपीएससी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, फिर आगे चल के आपको अनेक परीक्षाएं क्वालिफाई करनी होती हैं। ठीक, आज़ादी के बाद 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी को लोक सेवा आयोग के नाम में संशोधन किया गया था और पहले इसे लोक सेवा आयोग कहते थे। ठीक है, फिर कब 1950 ईस्वी में संशोधन किया गया और इसे संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम रखा गया, यूपीएससी जिसे कहते हैं। पहले इसे पीएससी कहते थे। ठीक है, अब देखिए इस संशोधन का जो संबंध है वो आर्टिकल 315 से है, ये भी आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग का भी कार्य ग्रेड ए और बी के जो अधिकारी हैं इनका चयन करना होता है। यूपीएससी केंद्र और राज्य स्तर पर कुल 24 सेवाओं की परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है, तो ये जो 24 सेवाओं की परीक्षा आयोजित की जाती है इसमें सबसे प्रमुख आपका IAS होता है। इसे भारत की सर्वोच्च परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है या दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो IAS होता है, IPS होता है, तो इनके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी पिछले लेक्चर में दे चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें संशोधन, पहले इसे लोक सेवा आयोग कहते थे, 1950 में संशोधन कर संघ लोक सेवा आयोग बना। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 315 में है और यह जो है बहुत सारी परीक्षाएं, लगभग 24 परीक्षाओं को कंडक्ट करवाता है। अब यूपीएससी जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है उनको देखेंगे। सबसे पहले सिविल सर्विस एग्जाम, जिसे CSE कहते हैं। फिर आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ESE इसे कहते हैं। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नौसेना एकेडमी। ठीक है, तो ये परीक्षाएं ये मतलब आयोजित करवाता है। फिर देखेंगे कि जो CSE है आपकी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, इसके अंतर्गत यूपीएससी के अंदर कुल 24 पद होते हैं। कितने? 24 पद होते हैं। आपने सुना होगा IPS, IAS, IRS, IFS, तो ये सब के सब जो पद हैं, इतनी सारी परीक्षाएं कंडक्ट कौन करवा रहा है? आपका यूपीएससी। ठीक है, अब इसमें भी जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें 24 पद होते हैं। तो ये पद कौन कौन से हैं? देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं, इसे इंग्लिश में IAS कहते हैं। ठीक है, इसके बाद भारतीय पुलिस सेवा IPS, फिर है भारतीय राजस्व सेवा IRS, भारतीय विदेश सेवा IFS, संयुक्त चिकित्सा सेवा CMS, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF इत्यादि। मतलब इस तरीके के जो मुख्य हैं आपको यहाँ पर हमने बताए हुए हैं। तो इस प्रकार की 24 परीक्षाएं जो हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसमें भी जो सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें सभी ग्रेड ए और ग्रेड बी के अधिकारी हैं। ठीक, जिसका चयन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। अब हम देखेंगे यूपीएससी के कार्य क्या होते हैं। इतने सारे जो अधिकारी बनते हैं, यूपीएससी इतनी सारी परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है, तो उनके सबके अपने अपने कार्य होते हैं। तो यूपीएससी के कार्य का संबंध संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 320 में है। आर्टिकल 320 के तहत सिविल सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी देखरेख आयोग के पास होता है। इस आर्टिकल के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के कार्य देखेंगे तो सबसे पहले है अधिकारियों
के नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करना। सबसे पहला मुख्य कार्य तो यही है कि जो यूपीएससी है, इतनी जो परीक्षाएं हो रही हैं मतलब यूपीएससी के माध्यम से, तो उनकी जो है नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है? आपका यूपीएससी। फिर है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू में जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाता है। फिर आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति करना। लोक सेवा में विभिन्न पदों के लिए अनुशासन से संबंधित कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। किसी भी मामलों में सरकार को सही निर्णय लेने में परामर्श देता है। सरकार के अधीन में होकर विभिन्न पदों के लिए अधिकारियों का बहाल करना और उनमें त्रुटि होने पर संशोधन किया जाता है। फिर देखेंगे यहाँ पर राज्य लोक सेवा के अधिकारियों को संघ लोक सेवा से अधिकारी के रूप में भर्ती कराना। विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन करना। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला सुलझाना। ठीक है, तो ये आपके यूपीएससी के कार्य होते हैं। तो यहाँ हमने बेसिक जानकारी देखी यूपीएससी की। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, पहले इसका नाम क्या था, कौन कौन सी परीक्षाएं कंडक्ट करवाता है और इसके कार्य क्या होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो यूपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस आईपीएस की, तो यदि आप चाहते हैं कि इसके बाद जो है आपका जो है सिलेबस क्या रहता है, कितने रूपों में आपकी जो परीक्षा होती है वो होती है, और आईएएस आईपीएस जितने भी परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं इनकी फुल जानकारी, तो उसके लिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।